ये 10वां मंडल चल रहा है। इसमें कल मृत्यु के बारे में ईश्वर ने ज्ञान दिया, तो यही समझा रहे थे कि तिनके से लेकर ब्रह्म तक का ज्ञान है। और इसमें यजुर्वेद में तो समझाया, इस वेद में भी समझाया कल कि डेड बॉडी को जला दो, किस तरह से जला दो। फिर ये समझाया कि भाई वायु से वायु, अग्नि से अग्नि, 5 भूत हैं। ये तो अपने सूक्ष्म और कारण तत्व को चले जाते हैं ना। ये शरीर तो डिसमेंटल हो जाता है और अपने अपने कारण से मिल जाता है। ये स्थूल है, ये तो शरीर स्थूल है ना, कारण प्रकृति है। लेकिन जीवात्मा जो है वो यहां बताया, शरीरे औषधिषु प्रतिष्ठा। ये पेड़ पौधों में भी आ जाती है कर्मानुसार, और योनि में भी चली जाती है। तो औषधिषु का मतलब ही हर्ष वगैरह, पेड़ पौधे। इससे ये भी सिद्ध होता है कि भाई अनादि काल से वेदों में ही साइंस है। उसी साइंस का प्रयोग अब कर रहे हैं लोग, पहले भी किया, करना भी चाहिए। लेकिन पहले में अब में ये अंतर है, पहले ये लोग मानते थे कि भाई वेदों से निकली है साइंस ईश्वर की कृपा से। अब ये साइंटिस्ट नहीं मानते, ये नास्तिक हो गए हैं। इसलिए ये दुखी हैं, वो सुखी थे। तो पेड़ पौधे भी एक योनि है, इसमें जीवात्मा है। ये अनादिकाल से ईश्वर बता रहा है ना। तो ये साइंस अब बता रही है और ये कह रहे हैं हमने ढूंढा। ज्ञान दिए बिना तो ज्ञान होता नहीं, तो आपने कहां से ढूंढा? तो ये सब ईश्वर की वाणी चली आ रही है। इसके आगे ये ज्ञान दिया था अग्नि तत्व तो है ही। ये अग्नि, ये भौतिक अग्नि भी कण कण में है, ईश्वर भी कण कण में है ना। तो जब देह का अंत होता है ना, अग्नि यह ते आहुता चरती पितृभय, ये अग्नि जो है ये भी कल बता दिया था कि ये जीवात्मा जल में भी है ना। जलाशय में जाना होगा तो जल का कीड़ा, मछली, मगरमच्छ ये भी बन जाता है ना। और कर्म अनुसार वो अपनी अपनी योनियों को प्राप्त होता है। इसलिए वेदों के इस उपदेश को समझो कि कर्म अच्छे करो। पाप कर्म करोगे, चीटिंग करोगे, लोभ मोह करोगे, तो उस कर्म के अनुसार ही हमें जन्म भी मिलता है। इसलिए मिलता है कि हम ये जो पाप कर्म किए हैं ना, वो दुख के रूप में उन्हें भोगें। उस शरीर में जाके दुख के रूप में भोगें, हम दुखी हुए मतलब। और शरीर भी इसलिए धारण किया जाता है कि जीवात्मा बिना शरीर के सुख दुख नहीं भोगता। उसे शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है वो। जैसे उसको शरीर का कष्ट देना है ना, जैसे कष्ट भोगना जीवात्मा ने, तो कई प्रकार से भोगता है। जैसे गरम गरम पानी गिर गया ऊपर, तो वो शरीर पे गिरेगा,
पर शरीर को तो उसका असर होता नहीं है, वो तो जीवात्मा को होगा, वो चेतन है। यानी शरीर के जरिए ही वो कष्ट भोगेगा या शरीर के जरिए ही सुख भोगेगा, सांसारिक सुख है ना। आत्मिक सुख तो बगैर शरीर के भोगता है। वहां तो वो शरीर, कल बता रहा था ना, शरीर वीर सब भूल जाता है, वो अपने को ही भूल जाता है। तो कर्मों का जो भोग है वो तो शरीर के जरिए भोगेगा। जब कर्म खत्म हो जाते हैं साधना से पुनर्पाप, तब मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। तो ये कल के उसमें चल रहा था कि अब आगे भी भगवान यही बता रहा, अगर हम समझें तो है ना, कि उधर बता दिया जल के कीड़े भी बन सकता कर्मानुसार, ये पेड़ पौधा हर्ब से ये भी बन सकता है। तो इधर बता दिया कि वो गिद्ध, गीध जो होते हैं, जो सड़े हुए मांस खाते हैं डेड बॉडी के, ये पक्षी कई प्रकार के बन सकता है। कृमि बन सकता है। कृमि मैंने जैसे विष्ठा के कीड़े होते हैं, मांस सड़ जाता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं, वो भी कीड़ा भी बन सकता है कर्म के अनुसार ना। और सर्प आदि विष वाला प्राणी बन सकता है, जहर उगलने वाला। और व्याघ्र आदि हिंसक पशु भी बन सकता है, शेर, चीता, कई प्रकार के हिंसक पशु ना, वो तो विश्वानी ये और यहां भगवान ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मवेताओं को ब्राह्मणाम आविशेषण, ब्रह्मवेता ब्रह्म के ज्ञानियों को भी प्राप्त हो सकता अच्छे कर्म करके। जैसे पिछले युगों का वर्णन में अच्छे अच्छे वर्णन आते हैं कि व्यास मुनि का ऐसा जन्म हुआ, उसकी माता ने उसको पानी में बहा दिया था, तो ब्रह्मवेताओं के पास जा पहुंचे सीधे। कृष्ण द्वैपायन जो आइलैंड था, वहां पर ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे, उन ऋषियों में जा पहुंचा बचपन से ही। ऐसे ही जन्म ही किसी का अच्छे कुल में हो जाता है, तो ये ईश्वर का यही ज्ञान है बस। वो समझा रहे हैं कि भी बुरे कर्म करोगे तो भोगते रहोगे बुरी बुरी योनियों में दुख, अच्छे कर्म करोगे तो ब्रह्मवेताओं के पास जाकर के और फिर मोक्ष लेकर के ब्रह्म का सुख भोग सकते हो। डिसीजन जो है सोचना तो मनुष्य नहीं है। ये जो आप ईश्वर की प्रेरणा से यहां आ जाते हो, ये अनादिकाल से ऐसा चल रहा है। हर ऋषि मुनि पहले मनुष्य ही होता है, वो विद्वानों के का ही संग करता है तो अच्छे अच्छे जन्म पाता हुआ खुद ही विद्वान हो जाता है, खुद ही ऋषि हो जाता है। लेकिन मैं बार बार यही समझाता हूं कि भक्ति से ज्यादा शक्ति जो है वो विषय विकार की है, माया की है, मोह की है, काम क्रोध की है। ये नशा बहुत ज्यादा है, ये उतरता नहीं आम इंसान से।
इसलिए आप देख लें, या तो इसके नाम पर, भक्ति के नाम पर, मतलब आज सो काल कितने संत हैं जो जमाने को ठग रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, विषय विकार फैला रहे हैं। एक तो ये है कि भक्ति की आड़ में, समझ रहे हो ना, मतलब भक्ति नहीं है, भक्ति की आड़ नाम लिया है ईश्वर का, और वो ईश्वर को जानते भी नहीं है कि ईश्वर कहते किसको है। एक तो ये हो गया कि भाई ईश्वर के नाम की आड़ में, भक्ति की आड़ में, धर्म की आड़ में पाप हो रहे हैं। दूसरा यह है कि कोई विद्वानों के पास चला भी जाता है ना, अब वो तो गया वेदों के ज्ञाता के पास, ये आजकल के युग में है ना, उसने विद्वानों की आड़ में पाप शुरू कर दिए। यानी वो हवन करेगा, यज्ञ करेगा, वेदों की बात करेगा, अंदर से चोर, डकैत, विषय विकारी, हर प्रकार के यहां देख लो संसार में ये चल रहा है ना। अच्छे अच्छे भी और गुरुकुल होते हैं, वहां पर वेद विद्या पढ़ाई लिखाई जाती है, सुनाई जाती है, वहां पर भी मुकदमे चलते हैं, वहां पर भी व्यभिचार की दुर्गंध आ जाती है। तो एक तो वो मार्ग के जिनके पास वेद का नाम ही नहीं है, लेकिन वो ईश्वर के नाम की आड़ में पाप कर रहे हैं, सन्यास लिए बैठे हैं, साधु बने बैठे हैं, भगवा पहन के या और रंग पहन के या सफेद पहन के। एक वो हैं जो सही कहीं विद्वान होगा तो उसको ठगने पहुंच जाते हैं, वहां चोरी करते हैं, वहां विकार फैलाते हैं। तो इन दोनों को ही भगवान फिर बुरी तरह से सजा देता है, क्योंकि याद रखो फल तो कर्मों का ही मिलना है। कर्म ईश्वर से छुपे नहीं होते है ना। बहुत मंत्र देखे, लेकिन ये बड़ा अच्छा मंत्र आप सुनते रहते हैं, द्वा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षे परिषस्व जायते। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं ना, यानी एक शरीर है, इसमें जीवात्मा परमात्मा। परमात्मा कर्मों को देख रहा है, वो भोगता नहीं है। तो फल तो ईश्वर ने कर्मों का ही फल देना है, परंतु ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इतने हावी हैं मनुष्य पर कि ये ना वेद को मानते, ना भगवान को मानते, ना कुछ को मानते। मनुष्य इनमें अंधा होकर पापी पाप करता रहता है, दिन रात पाप ही पाप। तो करो पाप, फल तो पाप कर्म का ही मिलना है ना भगवान से। आड़ जिस मर्जी की ले लो, ईश्वर तो सब देखता है ना। तो इसलिए ज्ञानवान तो, ज्ञानी तो फिर समझदार हो जाता है कि मैं बुरे कर्म क्यों करूं, मैं पाप कर्म क्यों करूं, मुझे ईश्वर ने माफ तो करना नहीं है। तो और मैं ये पाप और ये विषय विकार तो कितनी योनियों से करता आ रहा हूं, हर योनि में मैं दुखी उठाता आ रहा हूं। अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, व्यास मुनि भी कह रहे हैं, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो, बहुत योनियों से भटके आ रहे हो, पाप करते आ रहे हो। तो जाके लगे शब्द की चोट, जिसको ये वेद मंत्र की, गुरु के शब्दों की चोट लग जाती है, वो वैराग की तरफ चलने लगता है। नहीं तो ये गृहस्थ के सुख, मोह, ममता,
इनमें क्रोध आदि ये छूटते नहीं है। आप देखो यहां पर एक बार जम्मू से अरबोपति थे वो, उनको पैरालिसिस हो गया था। अब ऐसी स्टेज में अरबों रुपया काम नहीं आता। देख लो, कोई भी काम नहीं आता। आपने देखा कि फिर वो पति पत्नी यहां रहे और उनको योगाभ्यास ये वगैरह सिखाया, वो पैरालिसिस ठीक हो गया उनका। तो जब आए थे तो जब ये कह के आए थे कि हम कभी भी अपने घर नहीं जाएंगे, हमने देख लिया कोई किसी का नहीं है, अब पैरालिसिस हो गया, हमारा सारी जिंदगी यहीं काटेंगे, हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे, पति पत्नी दोनों। ठीक है, अब हम तो उनसे एक पैसा नहीं लेते थे कि भाई कोई कभी, और वो देने वाले भी कहां थे, देते भी नहीं थे, दानी नहीं थे वो अच्छे। तो जब ठीक हो गए एकदम से, महाराज मैं 1-2 दिन के लिए होके आता हूं जम्मू, पर 2-3 दिन में आ जाऊंगा। मैं तो सब जानता हूं, मैं कहा जाओ कोई बात नहीं। तो कभी नहीं आए फिर मुड़कर वो। हाँ, 1 साल में एक बार हवन में जरूर आते थे इन्हीं दिनों, वो भी पूर्ण आहुति को, वैसे कभी नहीं आए। फिर स्वर्गवासी हो गया। तो फिर मैंने समझाया था कि भाई जाना इसलिए होता है कि देखो 2 बेटे हैं, उनके आगे पोता पोती थे उनके, और रिश्तेदारी बड़ी थी। जब मैं जाता था देखता था। अच्छा, फिर जम्मू के अरबपति थे, इसलिए उनका पैसों की वजह से मान सम्मान बढ़ा था। जिधर जाओ शाह जी शाह जी, लोग दूर से नमस्कार करते थे। 8-9 मुनीम थे उनकी दुकान पर, जब वो जाते थे सारे उठ के सलाम करते थे। तो यहां तो कोई किसी को सलाम नहीं, यहां तो वो आदर मान सम्मान पैसों का नहीं, यहां तो सब समान है। तो वो जो सलाम दुनिया करती थी उनको दूर से झुक के, जो देखते हुए आते, उनकी गाड़ी आनी तो लोगों ने शाह जी नमस्ते, शाह जी नमस्ते, हर जगह यही होती थी। अब यहां नहीं मिल रही थी, वो उस मान को प्राप्त करने के लिए गए। वो सम्मान, वो मान जो है खींचता है इंसान को। वो फिर ठाठ से दुकान पे फिर बैठने लगे। मिली भी थी उनकी। मैं ये सुना रहा हूं, वो तो गरीबी नहीं थी, अमीरी का सुख था। वो गरीबी का सुख ये होता है कि परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पोते पोतियां होती हैं, नाते नातियां होती हैं, निभाना है जी, ये करना है वो करना, उधर जाना, उधर शादी, उधर सगन देने जाना। ये तो ये बात है कि ये चीजें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। ये जो ईश्वर वर्णन कर रहा है ना, योनियां, इसमें लाके पटकती हैं। ये 100% इन्हीं में लाके पटकती हैं। क्योंकि इस मोह ममता में जो इंसान फंसा हुआ है, तो वो कर्म करता, तो अब मोह ममता वाले कर्म का फल तो दुख ही होगा ना, सुख तो नहीं होगा। तो ये देखो योनियां गिना रहा है ईश्वर, ऐसे यजुर्वेद में गिनाई है ईश्वर ने। तो पर एक बात ये भी कह दिया ईश्वर ने कि भी ब्रह्म के ज्ञाताओं के पास भी जा सकती है जीवात्मा, अगर वेद मार्ग पर चलती है तो। चलो इसको फिर शुरू करेंगे। ओम बोलो सच्चिदानंद घन भगवान।